कहने का मतलब ये है कि जाति जनगणना हो या हिंदू का हो या मुसलमान का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा जनगणना ये होना चाहिए कि किसके सरकार में कितना विकास। हम लोग मुसलमान हैं, हमको जनगणना पते नहीं है जनगणना क्या होता है। हमको जनगणना यही मालूम होता है कि मेरा देश तरक्की कितना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका जनगणना का मामला है। सरकार करा रही है ना, तो हम लोग सब इसका विरोध करते हैं। हमको कोई जनगणना से कोई फायदा है नहीं। हमारे बच्चे स्कूल में जो गरीब किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं। उनको खाने का ये नहीं है, एक टाइम की रोजी रोटी नहीं चल रही है। मेहनत करके वो चाहते हैं कि दो पैसा हम कमाएं, लेकिन वो कमा नहीं पा रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के तमाम बातें जो है वो सामने आ रही हैं। पक्ष विपक्ष सबने समर्थन जताई थी, लेकिन इसमें लोगों का क्या राय है, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के सब्जी बाग। ये सब्जी बाग ऐसा इलाका है जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों का जो संख्या है वो अधिक है, और ऐसे में मुस्लिम समाज के कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि जातिगत जनगणना जो है वो सही है या गलत है। जातिगत जनगणना की शुरुआत होने वाली है बिहार में, कहीं ना कहीं हो भी चुकी है। तो क्या लगता है, क्या इससे लोगों में मतभेद बढ़ेगा जातिगत जनगणना की शुरुआत से या होने से? मेरा कहने का मतलब ये है कि जाति जनगणना हो या हिंदू का हो या मुसलमान का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा जनगणना ये होना चाहिए कि किसके सरकार में कितना विकास हुआ, ये जनगणना होना चाहिए। और जनगणना का जहाँ मामला है, तो आदम हवा से दुनिया बढ़ा है। दुनिया जो है, आबादी जो बढ़ा, आदम हवा से बढ़ा। हम लोग मुसलमान हैं, हमको जनगणना पते नहीं है जनगणना क्या होता है। हमको जनगणना यही मालूम होता है कि मेरा देश तरक्की कितना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका जनगणना का मामला है। और हम लोग के जो उम्र है, बैकवर्ड फॉरवर्ड हम लोग नहीं जानते थे। बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है, हम लोग लालू जी के रीजन में सीखा है कि बैकवर्ड क्या है और फॉरवर्ड क्या है। हम मुसलमान में कोई बैकवर्ड नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं। हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले कलमा है। इसीलिए मुसलमान में कोई जात पात की बात नहीं है। अब जनगणना का जहाँ बात है, तो तेली बनिया भूमियार ये बहुत लोग हैं, उनका जनगणना करवाइए। दलित हरिजन का जनगणना करवाइए। मुसलमान का जनगणना से कोई फायदा नहीं है। मुसलमान का काम है वोट देना, और जो भी देश में जो भी प्रधानमंत्री सीएम बनता है, तो वो राम बोल करके बनता है। अगर कोई रावण बन जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और जहाँ राम होता है वही रहीम होता है। हम लोग के जाति जनगणना से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको देश का तरक्की, देश का विकास का जनगणना हमको चाहिए। जात पात की जनगणना हमको नहीं चाहिए। मतलब आप इसका विरोध करते हैं कि जनगणना जो है वो हम विरोध करते हैं। ये सही देश में पैसा नहीं है। आज जनगणना में और लोग फकीर हो जाएगा। आज जनगणना में बैकवर्ड फॉरवर्ड बताएगा। माल आ गया तो फॉरवर्ड, माल नहीं है तो बैकवर्ड, ये जनगणना है। तो आप विरोध करते हैं इसका? हाँ, हम विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिहारी बिल्लू भाई है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जो मेरा नाम मुस्तफ़ा है। जो ये बात बोला है वो सही बोला, हम इसकी तारीफ करते हैं। मतलब जनगणना नहीं होना चाहिए बिहार में? बिल्कुल सही। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? शहनवाज। क्या लग रहा है, जो जनगणना जो बिहार में होने जा रही है, क्या उससे आपसी लोगों में मतभेद बढ़ेगा? नेताजी बोल ही रहे हैं, नेताजी से ज्यादा कोई जान रहा है। हम लोग तो जनता है। आपका अपना क्या राय है कि इसमें जनगणना जो है? सही बोल ही रहे हैं, सही तो बोल ही रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। सर, बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, तो इससे क्या लगता है कि जनगणना जो होगा ये सही है या गलत है? क्या जनगणना होने से लोगों में मतभेद बढ़ेगा या फिर सही होगा? हमें समझ तो मतभेद बढ़ेगा। इसमें मतभेद बढ़ेगा, एक दूसरे से जाति धारणा हो जाएगा।
नाम मोहम्मद इमरान है भाई। इमरान, क्या लग रहा है जाति जगत जनगणना जो होने जा रहा है बिहार में, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब आपके लिए आपको क्या लगता है कि इससे लोगों में मतभेद बढ़ेगा या फिर होना चाहिए? ये देखो, ये तो मतभेद का काम है। वैसे जो है देखो, जो बड़े चाहते हैं जैसे बड़े करते हैं, अगर उसी हिसाब से हम लोग ज़्यादा हमें लोगों को नॉलेज नहीं है, सही है ना, जैसे बड़े सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो वो पढ़ा लिखा ही बता सकता है कि या अर्थशास्त्री बता सकता है। अगर मतभेद बन रहा तो हम तो ये चाहते हैं कि शांति बने रहे, कि इसमें जो है किसी पे फर्क ना पड़े, ना ही हिंदू पे फर्क पड़े ना ही मुसलमान पे फर्क पड़े। क्या लग रहा है बिहार में जो जातिगत जनगणना होने वाली है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे समाज में मतभेद फैलेगा? इससे मतभेद फैलेगा और हम समझते हैं कि समाज में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उस समाज का काम विकास का काम करें। विकास का काम नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा ये है। बिहार सरकार करवा रही है जातिगत जनगणना, जो महागठबंधन की सरकार है। आज सरकार करा रही है ना, तो हम लोग सब इसका विरोध करते हैं। हमको कोई जनगणना से कोई फायदा है नहीं। हमारे बच्चे स्कूल में जो गरीब किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं। उनको खाने का ये नहीं है, एक टाइम की रोजी रोटी नहीं चल रही है। मेहनत करके वो चाहते हैं कि 2 पैसा हम कमाएं, लेकिन वो कमा नहीं पा रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो ये सब होना चाहिए ना कि हमारे जो काम है, जो सरकार का काम है, काम को देना। आज तक कोई काम दे नहीं पाती है और उधारी रह गया सरकार के पास। करोड़ों करोड़ नौकरियां देने का वादा करती है सरकार, लेकिन वो पेपर पर कुछ नहीं है, आसमानी फायरिंग करती है, जमीन पर कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? इरफान कुरैशी। इरफान, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि जो जनगणना हो रही है जातिगत, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे समाज में मतभेद फैलेगा? ये जनगणना बहुत पहले होना चाहिए। ये देश हित में और लोक हित में दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर जाति जनगणना होगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? आरक्षण जो अभी मिल रहा है, कैसे पता चलेगा कि किस जाति का कितना लोग किस बैकवर्ड के हालात में है? हालात जानने के लिए नीतीश सरकार अपना सीना चौड़ा करके अपने दम पर, मोदी जी तो भाग गए क्योंकि उनको तो जाति जनगणना का रिपोर्ट शो करना नहीं था, क्योंकि जाति जनगणना आएगा तो मुसलमान का जो स्थिति अभी दलित से बदतर है उनका पता चल जाएगा। आज जाति जनगणना का जब रिपोर्ट आएगा तो पता यही चलेगा, जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, कि मुसलमान का स्थिति दलित से भी बदतर है। ये जानने के लिए नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और उनका हम स्वागत करते हैं। और मुसलमान जो आज ही आपके सामने जो कुछ लोग विरोध कर दिए, ये समझ सोचिए विरोध कर दिए, थोड़ा सी नन नॉलेज के कारण थोड़ा सी बता दिया गया। जब हम लोग इसको, जब जाति जनगणना का रिपोर्ट आ जाएगा, हम लोग पूरे बिहार में जब अभियान चला के इसके बारे में जानकारी देंगे तब लोग बताएगा। नीतीश से बड़ा हिंदुस्तान में कोई सेकुलर है ही नहीं है। सबसे बड़ा सेकुलर नीतीश कुमार अब हो गए हैं। जाति जनगणना अच्छा, जाति की जनगणना करा के वो सबसे बड़े मुसलमानों के हित और बैकवर्ड के हित और नीचे जात को उत्थान करने, ये जब जनगणना का रिपोर्ट आएगा उसके बाद मेरे जैसा नीचे जात के लोग का बड़े पैमाने पे उत्थान होगा। हम अभी सब्जी बाग इलाके में मौजूद थे, जहां पर हमने मुसलमान समुदाय के कुछ लोगों से बातचीत की है और यहाँ 2 टूक जवाब सुनने को मिला है। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है, तो वही कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को रोजगार और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जातिगत जनगणना करवाने से लोगों के आपस में मतभेद जो है वो फैलेगा। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।